बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और तरक्की दे। इसकी तरक्की और खुशहाली में एक्चुअली हमारी खुशहाली है। और बड़े बड़े क्राइसिस से पाकिस्तान गुजरा है और स्टिल अभी भी अगर आप देखें तो क्राइसिस की सिचुएशन ही रही। स्टिल अभी भी चीज़ें जो सी हैं उस तरह नहीं चल पा रही जिस तरह के इस मुल्क में पोटेंशियल है और जितना इसको ग्रो करना चाहिए इकनॉमिकली। अनफॉर्चुनेटली उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी लीडरशिप लेकर आएँ जो कि इस मुल्क को आगे लेकर जाएँ, तो उसमें फिर अल्टीमेटली हम सब जो है उस चीज़ को एक फ़ील करेंगे और आप देखेंगे कि इस मुल्क में कितना पोटेंशियल है और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट एज़ अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री और एक हिस्सा है, और हर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक न्यूज़ का या सिचुएशन का एक इम्पेक्ट जो है वो हमारी मार्केट पे भी आता है। और बीइंग एन इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये पॉलिटिकल साइड पे स्टेबिलिटी रहे और इकोनॉमिक साइड पे स्टेबिलिटी, अच्छी न्यूज़ आती रहें, तो फिर चीज़ें जो सी हैं वो हमारे लिए भी बेहतर साबित होती हैं और इन्वेस्टर्स भी जो है वो अपना जो हार्ड अर्न मनी है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से उससे गेन भी लेते हैं, इंक्रीज़ भी करते हैं। अदरवाइज़ अगर सिचुएशन ख़राब रहे पॉलिटिकल साइड पे या इकोनॉमिक साइड पे, तो ओवरऑल भी नुकसान होता है। और जो पीएसएक्स में इन्वेस्टर है, ख़ास तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर है, उसका फिर अच्छा खासा नुकसान जो है वो भी होता है। जो कि पिछले चंद सालों में या जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो अपना बहुत मेजर अमाउंट जो है समटाइम लूज़ कर देते हैं। उसमें कुछ स्ट्रेटजिक गलतियां भी होती हैं, जैसे लेवरेज पे बहुत ज़्यादा बाइंग कर लेना। और अगर आपने लेवरेज पे हैवी बाइंग की और मार्केट डिप पे चली जाए किसी न्यूज़ की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, तो डैट विल बी अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर। और उस सिनेरियो में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इधर आप लॉस बुक करें या आप होल्डिंग करें और थोड़ी सी वो लंबे अरसे के लिए मार्केट डाउन चल जाए, तो फिर वो एक टाइम होता है जिसमें इन्वेस्टर अपना काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट लूज़ कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से हमेशा अवॉइड करना चाहिए और टेक इट पीएसएक्स इन्वेस्टमेंट एज अ पैसिव इनकम, और इसको लॉन्ग टर्म के ज़हन के साथ अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप क्राइसिस को जो है वो सस्टेन भी कर लेंगे और उसके अलावा आप एक अर्निंग भी अच्छी जो सी है वो कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सट्टे की तरह चलेंगे और ये सोचेंगे कि अगले 1 साल के अंदर या अगले 6 माह के अंदर जो है वो मैं किसी तरह 100% गेन कर लूँ या 3 गुना कर लूँ, तो उस चक्कर में हमेशा जो है ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द डे लूज़ होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी अभी के लिए स्पेसिफ़िकली अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर न्यूज़ आ रही हैं। और जो हम एक चीज़ को होप कर रहे थे कि अल्लाह करे कि जब रिज़ल्ट सीज़न अपने पीक पे हो उस वक्त चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएं किसी हद तक, तो फिर ये है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है रिज़ल्ट सीज़न का वो हमें मिल सकता है। सो इन अच्छी न्यूज़ का जो आ रही हैं और फर्दर आगे देखें, जिस तरह फाइनेंशियल एड की तरफ से जो सऊदीया की तरफ से है और फ्रेंडली कंट्री की तरफ से आगे आईएमएफ की तरफ से जो चीज़ें हमें जो इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो क्लियर हो रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें क्रूड ऑयल जो है वो क्योंकि नीचे जा रहा है, तो अब आने वाले दिनों में आप वहाँ पे भी पेट्रोल प्राइसेस कम होते देखेंगे। पाकिस्तान में भी, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट आ रही है, अगर वहाँ पर आपका जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहता है, तो भी समझें कि पीक आउट चीज़ें हो गई और फिर वो एक पॉजिटिव साइड पे जाएँ कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में शायद डाउन साइड आ जाए। अगर इसी मॉनेटरी पॉलिसी में अगर वो सरप्राइजिंगली कम कर देते हैं तो दैट विल बी अगेन अ बिग बूस्ट टू मार्केट। तो इन चीज़ों की जो इफ़ेक्ट है पीएसएक्स का, वो जो पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं और आगे जो रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो उससे जितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है वो आप लें। तो बाकी मार्केट के लिए इस वीक में स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में हलचल रहेगी, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर के रिज़ल्ट्स हैं कंपनीज़ के ज़्यादातर इस वीक में। और आपको ये पता है कि जब रिज़ल्ट सीज़न होता है तो उसमें अगर बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए तो एक रैली बनती है, अदरवाइज़ डिप आता है। तो उस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। प्लस कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं कंपनीज़ के, बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, पे आउट्स भी हैं,
उसमें से एक कंपनी है पाकिस्तान केबल्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसका रिज़ल्ट काफ़ी आउटस्टैंडिंग आया है और पे आउट भी अच्छा है। तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अभी भी हम एंट्री ले सकते हैं, और जिन दोस्तों के पास पहले से है वो क्या करें, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और स्पेसिफ़िकली आज की वीडियो में टेक्नोलॉजी सेक्टर को और ऑयल एंड गैस को डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के लिए, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर जो सेक्टर्स उनको डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं पाकिस्तान केबल के रिज़ल्ट्स की तरफ। तो पाकिस्तान केबल्स ओवरऑल देखें, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। इस वक्त जो करंट रेट है इसका वो 167.28 है, और रिज़ल्ट जो इसने अनाउंस किया दैट वाज वेरी गुड। अगर आप इसकी ईपीएस देखें तो अभी वो 23.2 है एज़ कम्पेयर टू 15.5 लास्ट ईयर। और इसके ऊपर इसने जो सा है आपको बोनस भी दिया है और साथ में डिविडेंड भी दिया है। तो उसमें अगर देखा जाए डिविडेंड इन्होंने 65% दिया है, और बोनस है जो है वो है 15%, विच इज़ वेरी गुड। और जो इसका बुक क्लोजर है वो भी नेक्स्ट मंथ है, थर्ड वीक में जाकर। सो स्टिल इसमें अभी मोमेंट रहेगी, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी रहेगी। तो उस फ्लक्चुएशन में इसमें पोटेंशियल है कि हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और जो प्राइस इसकी मंडे को हम टारगेट कर सकते हैं बिलो 170, आप इसमें एंट्री लें। स्ट्रेटजी थोड़ी सी ये रखें कि थोड़ा सा कैश इन हैंड इस तरह रखें कि अगर ये फर्दर डिप लेता है किसी लेवल पे आके, तो वहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकें। अगर मार्केट ठीक रही चांसेस कम है, बट ऑन द सेफर साइड, क्योंकि जब इसकी बुक क्लियर करीब होगी तो वहाँ तक जो सा इसमें एक पोटेंशियल है कि ये अच्छी खासी जो सी है एक गेन हमें दे सकता है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ से देखें, और इसका जो 1 ईयर हाई है वो 194 है। सो इस पे आउट के साथ और बुक क्लोजर से पहले, एक्स होने से पहले, अगर मार्केट ने सपोर्ट किया और ये 200 तक भी जाता है तो आपको कैपिटल गेन भी मिल जाएगा। और प्लस जब इसका एक्स होगा और उसमें अगर ये अपनी प्राइस रिकवरी देता है तो वो एक आपके लिए फ़र्दर गेन जो सा है वो हो जाएगा। और अगर ये 200 तक नहीं भी जाता और आपको 10-15 रुपये का भी गेन दे देता है यहाँ से, और उसके बाद एक्स होने के बाद अपनी प्राइस रिकवर करता है, तो अगेन अगर आप देखें तो वो एक अच्छा गेन आपके लिए बन जाता है विद पीस ऑफ माइंड, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो 2017 में ये 380 प्लस पे जो सा इसने ट्रेड किया हुआ है। सो और लो साइड अगर देखें तो 128, जो कि इसका 1 ईयर लो रहा है। तो इसलिए अगर आप इसका ग्राफ भी देखें तो लास्ट ईयर भी जब इसने दिया था सिर्फ डिविडेंड दिया था, और वही टाइम था जहाँ पे इसने पीक 194 टच किया था, जो कि आपका तकरीबन सितंबर, अगस्त सितंबर का जो सा है वो मंथ बनता है। तो अभी भी इसमें स्टिल पोटेंशियल है। सो जिन दोस्तों के पास है वो तो डेफिनेटली होल्ड करें। जो कोई एंट्री लेना चाहते हैं कल, अगर आपको ब्रेक इवन पे मिलता है, वेरी गुड, एंट्री ले लें। फर्स्ट एक लॉट जो सी है या जो क्वांटिटी आपकी हाफ़ क्वांटिटी पार्शियल, वो इसमें आप फ़ौरन बाय कर लें। और बाकी अगर फर्दर डिप आता है तो वहाँ का वेट कर लें। तो आई थिंक कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो सी आपके लिए हो सकती है। और ये ऐसा स्टॉक है कि इसको अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर भी चलें फॉर एटलीस्ट 1 ईयर होल्डिंग, तो आप इसमें एक अच्छा गेन जो सा है वो कर सकते हैं। तो अब हम जो सा डिस्कस कर लेते हैं जी ज़रा टेक्नोलॉजी सेक्टर को और ऑयल एंड गैस को। जो स्टॉक्स हम नॉर्मली जो सा है उनको बार बार जिक्र करते हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को ख़ास तौर पे फोकस किया हुआ है। ज़्यादातर स्टॉक्स इसके हमने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं बिकॉज इसमें पोटेंशियल है, अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं, अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं और अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बहुत से स्टॉक्स हमें गेन दे भी चुके हैं और बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी दे चुके हैं। सो इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए इवेंसियन जिनके पास है, जिन्होंने बाई किया अराउंड 70, जो हमारा टारगेट था जब ये 70 के आसपास था, तो डेफिनेटली होल्ड करें। पे आउट एक्सपेक्टेड होता है इसका भी जून क्लोजिंग के जो रिज़ल्ट्स होते हैं। और नॉर्मली जो आईटी सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स हैं इनके रिज़ल्ट सितंबर में आते हैं। सिस्टम का थोड़ा जल्दी आ जाता है। सो आई थिंक 1 महीने का टारगेट रख के अगर आप चलें तो इनमें स्टिल पोटेंशियल आईटी सेक्टर में कि आपको अच्छी ग्रोथ दे देगा। सो इवेंसियन जिनके पास है वो होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं डिप पे बाय कर सकते हैं। इसी तरह नेटसोल है। नेटसोल भी अगर आप देख लें स्लो स्टेडीली वही अब इसने अपनी प्राइस जो सी 100 के आसपास मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी है। तो जो हमने बाय किया हुआ था वो 90 बिलो था, तो वो डेफिनेटली होल्ड है। और जब ये 100 से ऊपर जाए, एज ए सेड के उस 100 का स्टॉप लॉस रख के आपने इसको होल्ड करना है टिल रिजल्ट्स। तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर हम प्रीवियस इसका जो सा ग्राफ देखें तो उसमें फर्दर चांसेस हैं कि ये एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है।
उसके बाद आ जाएँ जी आप टीआरजी पे। टीआरजी अगेन काफ़ी अर्सा अगर आप देखें तो बिलो 80 जोन सा है ये एकमुलेट होता रहा और हैवी बाइंग चलती रही इनके जो फॉरेन मेजर शेयर होल्डर हैं उनकी तरफ से। और लेकिन प्राइस रेंज बड़ी आप कह लें 75 टू 80 टू 83 इसी रेंज में रहा। लेकिन आप देखें उसके बाद एकदम इसमें मूवमेंट आई है और अब ये बड़ा इजीली जो है वो 90 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अब किसी किस्म का इसमें अगर आप देखें तो एक प्राइस में बड़ा डिप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उम्मीद है कि इस वीक में ये 100 क्रॉस कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो वहाँ पर जब ये 100 क्रॉस करे तो जिन दोस्तों ने तो 80 से बिलो बाई किया हुआ है वो क्वांटिटी अगर उनके पास अभी भी है और जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि 90 का स्टॉप लॉस रख लें इसका और इसको होल्ड करें, तो वो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। और जो उन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है उसके लिए फिर यह कि जब ये 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर 100 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। इसके बाद आ जाएँ सिस्टम अगेन मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ अभी भी स्टिल आल्दो के इसमें अच्छा गेन आ चुका है। 300 के राउंड जो सा था वो एंट्री लेवल बेस्ट था, उससे नीचे और बेहतर था जब एक दफ़ा ही गया था, जब मेंशन भी किया था। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छा गेन जो सा मिल चुका है। बट सिस्टम को अगर आपने लेना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा कहता हूँ 360 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए अभी भी बुरा नहीं है बिकॉज के सिस्टम कंटिन्यूसली एक्सपैंड भी कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी इसकी न्यूज़ आ रही है कि साउथ अफ्रीका की मार्केट में भी जो है पेनिट्रेशन इसकी हो रही है। सो फ्यूचर सिस्टम का बहुत अच्छा है और ये शेयर वो है जो कि आप लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख लें तो इंशाल्लाह ताला इवन करंट प्राइस से भी आपको अच्छा फ़ायदा ही होगा। और जिन दोस्तों के पास पहले से है वो तो डेफिनेटली होल्ड करें। इसके बाद आ जाएँ जी पाक डाटाकॉम, साइड आइटम है आईटी सेक्टर की। इसको भी मेंशन किया था 46 से नीचे हमेशा इसको टारगेट किया। पहले में अच्छी स्विंग ट्रेड्स दी लेकिन तब क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी तो ये 55 को 2 दफ़ा टच करके वापस 46 से नीचे आया। लेकिन अभी जो सा है इसमें क्योंकि मार्केट थोड़ा सपोर्ट कर रही है तो अभी ये 55 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। 56.9 का हाई भी लगाया था इसने फ्राइडे को। सो इसको 50 की स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें और मार्केट जिस तरह सपोर्ट कर रही है इंशाल्लाह ताला ये करीब आपको 60 प्लस नज़र आएगा। जब 60 से ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस 55 पे लें। तो इस तरह आप एक अच्छा गेन जो सा है इसमें से भी आपको मिल जाएगा। और अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। आईटी सेक्टर की कंपनी है और आपका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं इनके पास। सो पाक डाटाकॉम को जिन दोस्तों ने हमारी बाई कॉल पे बाई किया था वो इसको 50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है। इसके बाद आ जाए टैली की अगेन इसका भी जब ये 11 से बिलो आता है तो मैंने बार बार मेंशन किया कि ये भी टीआरजी की तरह वो एक प्राइस लेवल है 10 टू 11 जहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में एकमुलेट हुआ है। और इसमें भी जब मूवमेंट बनेगी तो आपको पता है शॉर्ट टर्म में 13-14 और फिर अगला रिज़ल्ट अगर अच्छा एक्सपेक्टेड है जो कि उम्मीद है कि अच्छा आएगा तो फिर ये आपको दोबारा इंशाल्लाह ताला 18 क्रॉस करता नज़र आएगा। सो टैली की बेस्ट प्राइस जब भी 11 से नीचे है वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और जिन्होंने बाई किया हुआ है वो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ये 12 से ऊपर जाए अपना स्टॉप लॉस 11 पे ले जाइएगा। तो ये तो थे कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जिनको हम हमेशा डिस्कस करते हैं। अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं उनको साथ साथ इनकी स्ट्रेटजी हम रिफ़ाइन करते रहते हैं ताकि जो बेस्ट पॉसिबल गेन है वो मिलता रहे और किसी किस्म के स्टक होने से या वॉलेटिलिटी में हम स्टॉप लॉस जो हम लगाते हैं उसमें हम पॉजिटिव साइड पे इसमें से एग्ज़िट ले लें। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बहुत पोटेंशियल है दो तरह से। एक तो रिफाइनरी सेक्टर में अच्छी मूवमेंट हो रही है अगर आप देखें और प्लस जो गवर्नमेंट इस वक्त डिसाइड कर रही है कि वो पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करवाना चाह तो यूएई की जो इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है पीएसएक्स में और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट इक्विटीज़ में तो उसमें अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की काफ़ी जो सी हैं वो कंपनीज़ हैं तो उसमें एक अच्छा पोटेंशियल है। ऑलरेडी बड़ी अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं। सो ऑयल एंड गैस सेक्टर अगेन अपनी इंपॉर्टेंस जो सा है वो उसी तरह है और आने वाले दिनों में मज़ीद जो सा है वो आई थिंक के मार्केट को ड्राइव करेगा। तो उसमें सबसे पहले ओजीडीसी सेम स्ट्रेटजी 80 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड। इसने भी अच्छी ट्रेड्स दी हमें प्रीवियसली। वॉलेटिलिटी की वजह से ये हमेशा ये भी 77-76 पे आता था, उसके बाद 85-84 के पास जाता था और फिर वापस 80 बिलो जाता था और उसमें हमें अच्छी ट्रेड मिलती रही। उसमें हमारी स्ट्रेटजी हमेशा ये रही कि हम 80 का स्टॉप लॉस लगाते थे और ये सजेस्ट करते थे यहाँ तो 84 के पास प्रॉफिट टेकिंग करें या एटलीस्ट 80 का स्टॉप लॉस रखें ताकि अगर डिप आए तो आप 80 पे एग्जिट ले लें और वापस जब 77-78 पे आए तो वहाँ पर री एंट्री आप ले लें। और यही हमारी स्ट्रेटजी रही।
तो अभी स्टिल जो इसकी प्राइस लेवल्स हैं वहाँ पर 80 का स्टॉप लॉस और होल्ड है। और अभी क्योंकि माशाल्लाह तकरीबन 87.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो जैसे ये 90 के पास जाए तो फिर आपने जो अपना स्टॉप लॉस है वो 85 पे ले जाना है। ओवरऑल ओजीडीसी में बहुत पोटेंशियल है। अगर चीज़ें जिस तरह के प्लान है गवर्नमेंट का उस तरह चलती हैं तो आने वाले दिनों में बड़ा इजीली आप इसको 100+ पे देखेंगे। अच्छा, रिफाइनरी पे आने से पहले थोड़ा सा SNGPL को डिस्कस कर लेते हैं। इसको हमने टारगेट किया था जब ये एक्स हुआ था और ये 30 या 31 के आसपास आई थिंक एक्स हो के इसकी प्राइस ओपन हुई थी। दैट वाज द बेस्ट प्राइस जहाँ पे एंट्री बनती थी। वहाँ से अभी तक देखें ये तकरीबन 5 रुपये गेन कर चुका है और स्टिल इसमें अगेन पोटेंशियल है। यही सिनेरियो है इसका भी जो OGDC का है। काफ़ी अरसे से ये वो स्टॉक्स हैं PPL, OGDC, SNGP जो कि पिछले 3 साल से बहुत ही डिप्रेस्ड रहे और जो इनका एक्चुअल पोटेंशियल है ये उसको जो सा है वो पूरा इनकैश नहीं करवा सके, ख़ास तौर पे OGDC और PPL। सो SNGP अगेन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। तो जिन दोस्तों ने वहाँ पे बाय किया था वो होल्ड करें। जैसे ही ये 40 के करीब जाए तो वहाँ पे फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो 35 पे ले आइएगा। तो अब आ जाते हैं जी रिफाइनरी सेक्टर स्पेसिफ़िकली, जो कि इस वीक जो सा उसमें काफ़ी हलचल रहेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वीक बिकॉज इनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं 16 को। रिज़ल्ट्स आई थिंक जो अटक ग्रुप है उसमें नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी। सो रिज़ल्ट वाले दिन अगर आप प्रीवियसली देखें तो ये वो दिन होता है जहाँ पे बहुत अच्छी डेटेड मिल जाती है और उसमें ये वो स्टॉक्स हैं जो कि 3-4 पे या 5-6% आप कह लें मैक्सिमम साइड पे नेगेटिव भी चले जाते हैं। फिर उसी दिन आप इनमें बड़ी अच्छी रिकवरी भी देख लेते हैं अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो। और सेम कि अगर ये पॉजिटिव साइड पे गए हों 4-5% अगर रिज़ल्ट थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन आए तो इनमें फिर डिप भी आ सकता है। सो रिज़ल्ट वाले दिन थोड़ा सा एहतियात के साथ, जो हमारा एंट्री लेवल था वो बहुत अच्छा था 140 से नीचे अटक रिफाइनरी का, इवन 132-133 के पास। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ बाय किया हुआ है वो इसका जो सा है वो 155 पे स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। कल अगर ये 170 के पास जाता है तो अपना स्टॉप लॉस जो सा आपने 160 पे ले जाना है। तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है और उसके ऊपर इसमें फ़र्दर रैली फिर बन जाएगी। तो ये अगर रिज़ल्ट खुदा न खास्ता किसी वजह से बिलो एक्सपेक्टेशन आता है तो फिर आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है ताकि आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट लें एक अच्छे गेन के साथ। उसके बाद आए PRL में भी अच्छी न्यूज़ हैं और अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और इसमें ये भी फ्राइडे को कैप हुआ था। अच्छी प्राइस है, अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें। इसमें जो फर्दर इन्वेस्टमेंट आ रही है अपग्रेडेशन के वाले से तो पोटेंशियल तो PRL में बहुत ज़्यादा है। प्लस इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि अगर अटक रिफाइनरी नेशनल फायर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो क्योंकि इसका रिज़ल्ट 20th को है तो इसको फर्दर 2-3 दिन मिल जाएंगे जहाँ में इसमें फ़र्दर एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। सो PRL जिन दोस्तों के पास है ऑलरेडी हमने इसको बहुत मेंशन किया, उसकी प्राइस जब ये 15 के आसपास आता था हमेशा कि इसको आप बाय करें, इवन 16 से बिलो बाय करें। तो उनके लिए तो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट है, 19.46 पे है इस वक्त। कल ये अगर 20 को क्रॉस करता है अपना स्टॉप लॉस 19 पे रखें और इसको होल्ड करें। और जैसे ही ये अपनी प्राइस इंक्रीज़ करता है जब अपना स्टॉप लॉस भी इस तरह ट्रेल साथ करते जाएं तो इंशाल्लाह ताला अटक रिफाइन नेशनल बैंक का रिज़ल्ट एक आपको पिक्चर थोड़ी सी दे देगा कि आने वाले दिनों में PRL का क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड। अगर उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो फिर फर्दर आप PRL में एक अच्छी रैली देख सकते हैं। फाइनल वन जी सिनर्जी, छोटा स्टॉक, पेनी स्टॉक कह सकते हैं। पूमा एनर्जी की जो सा एक्विजिशन के बाद भी इवन इसमें वो मूवमेंट नहीं आई, बट वो फॉर द बेस्ट अगर कोई टर्न अराउंड सिचुएशन आ जाती है तो उसमें तो फिर एक अच्छी रैली बन जाएगी। बट फॉर द टाइम बीइंग जब तक रिफाइनरी सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा तो आप देखें कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी जब एक मूवमेंट बनाते हैं तो PRL साथ मूवमेंट बनाता है और थर्ड फेज़ में आप सिनर्जी में भी एक अच्छी मूवमेंट देख लेते हैं। सो अगेन बेस्ट प्राइस ऑलवेज सेट के 5 के राउंड और 5 इवन 5.5 से नीचे किसी प्राइस पे मिले तो वो अच्छी प्राइस है। और जैसे ही ये 6 से ऊपर जाए 6.54 के पास तो 6 पे स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। तो इस रैली में अगर चीज़ें इन रन रही और अच्छे रिज़ल्ट आते रहे तो आपको सिनर्जी जो है वो 7 की प्राइस भी दिखा सकता है। सो आपने इस पूरे वीक में स्पेसिफ़िकली जो सा रिफाइनरी सेक्टर उसके रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे इनकी फ़र्दर मूवमेंट को।
और अगर ये पॉजिटिव साइड पे रहते हैं तो तमाम रिफाइनरी सेक्टर ही फिर एक अच्छी जो सी आपको गेन दे देगा। तो उसमें सिनर्जी में ख़ास तौर पे हाई लेवल पे जो है वो आपने बाई नहीं करना। अगेन बाइंग लेवल इसके वही हैं जिन्होंने बाई कर लिया या एवरेज कर लिया, वो उस क्वांटिटी को अब आगे जाके आपने जैसे ये 6.5 से ऊपर जाए तो आपने 6 पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 7 के पास जब जाए और अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो वहाँ पे फिर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और हम फर्दर भी इसको डिस्कस कर लेंगे जब अटक रिफाइनरी वगैरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये था जी ऑयल एंड गैस सेक्टर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और एक हम फूड सेक्टर को भी फोकस करते हैं, और कुछ और स्टॉक्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। इनको आप उनके जो लेवल्स हैं हम डिस्कस करते हैं, उनके जो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी है वो, और कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अच्छा गेन आपको मिलता रहेगा। बाकी पाकिस्तान केबल का रिज़ल्ट जो हमने डिस्कस किया, अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छा पोटेंशियल है, ओवरऑल अच्छी कंपनी है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। कल के लिए अगेन स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन या करेक्शन आती है उसमें किसी किस्म की वरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दैट वाज द अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें जो है वो डिप पे बाय करें। जैसा कि रिसेंटली अभी एक दिन आई थिंक थर्सडे को जो एक डिप आया था, उसके बाद देखें आप दोबारा मार्केट ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया। सो स्टे पॉजिटिव, फोकस ऑन योर स्टॉक्स, रिजल्ट सीजन से मैक्सिमम गेन को टारगेट करें, और इंशाल्लाह ताला बाकी हम स्ट्रेटजी जो सी है वो डिस्कस करते रहेंगे मार्केट क्लोजिंग के बाद कि हमारी जो सी है कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें मैक्सिमम गेन दे सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।